आगे बढ़ेंगे। जयपुर से खबर है जहां नेक्सा एवरग्रीन ठगी मामले को लेकर बवाल है। 20 से ज्यादा लोग पानी की टंकी पर मौजूद हैं। फिलहाल कुछ महिलाएं युवतियां टंकी की रेलिंग पर चढ़ी हुई हैं। कुछ अन्य युवक और बुजुर्ग टंकी की सीढ़ियों पर मौजूद हैं। कुछ हिस्सों में सिविल डिफेंस ने लगाया जाल। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है वहां पर। मौके पर युवक युवतियों से समझाइश कर टंकी से उतारने के लिए प्रयास जारी है। टंकी पर चढ़े लोग अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं। तो नेक्सा एवरग्रीन ठगी मामले को लेकर अब बवाल हो गया है और उसको लेकर अब हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि इस टंकी पर 20 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी है। एवरग्रीन कोई कंपनी है जिसने कोई फ्रॉड किया है। उसके जो पीड़ित आदमी है वो पीड़ित, ये सारे के सारे जो 18 लोग जो चढ़े हुए हैं या पीड़ित हैं और इनकी जो एग्जैक्टली इनके पे मुकदमे हमारे यहाँ पे दर्ज है, उनमें इन्वेस्टिगेशन भी हो रखा है, मुलजिम गिरफ्तार भी हो गए हैं। लेकिन एग्जैक्टली इनकी क्या डिमांड है वो अभी इन लोगों से वो लोग बातचीत कर रहे हैं और बातचीत के माध्यम से समझा करके अभी इनको हम नीचे उतार लेंगे। जांच अधिकारी अपने मनमर्जी कर रहे हैं, हम पीड़ितों पे उल्टा मुकदमे कर रहे हैं, हमारे को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और ऐसे ऐसे घटिया जो समाज में मुकदमे होने नहीं चाहिए उस प्रकार के हमारे पे झूठे मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं। और ये सारी कांग्रेस की एक मिली भगत रही है शुरू से, नहीं तो अब तक ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती कि अगर सरकार चाहे और कार्रवाई नहीं होती। तो इसलिए सभी जितने भी जो अपराधी हैं जो खुले घूम रहे हैं उनकी गिरफ्तारी करो और हमें हमारा न्याय। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी काशीराम जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। काशीराम, नेक्सा एवरग्रीन ठगी मामले को लेकर 20 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी है इस पानी की टंकी पर, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और इसमें युवक हैं, युवतियां हैं, बुजुर्ग भी चढ़े हुए हैं। क्या उन्हें अपनी जान का डर नहीं है कि थोड़ी सी भी इधर उधर हुआ पैर और वो सीधा नीचे आएंगे? ऐसे में पुलिस ज़ाब्ता वहां पे मौजूद तो है, अधिकारी भी मौजूद है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी जान पर खेलकर वो इस टंकी पर चढ़े हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए। ये तरीका तो सही नहीं है फिलहाल। काशीराम, चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे काशीराम से। और देखिए हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, उनके पास में बैनर है, बैनर उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर वो यहाँ पर एक तरीके से ये विरोध करने का उनका तरीका है। क्योंकि राजस्थान के जयपुर के सहकार मार्ग पर नेक्सा एवरग्रीन कंपनी से ठगी के बाद इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि 9 लोग इसी तरीके से पानी की टंकी पर चढ़े थे अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही थी, कोई उनकी सुनवाई नहीं ले रहा था। काशीराम एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। काशीराम, 20 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी इस पानी की टंकी पर, चाहे युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, क्या उन्हें अपनी जान का डर नहीं है? अगर थोड़ा सा भी पैर इधर उधर हुआ तो सीधा टंकी से नीचे भी गिर सकते हैं। ये एक बड़ी जान का खतरा मोल ले रहे हैं और ऐसे में विरोध करने का ये तरीका तो सही नहीं है। समझाइश भी हो सकती है, बातचीत हो सकती है। जी आपने ठीक कहा। देखिए, समझाइश का तरीका कुछ भी हो सकता है और जान जोखिम में डालना हर किसी के लिए नुकसानदेह है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से ये जो युवक युवतियां पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर इस मामले में पुलिस ने इतनी कोताही क्यों बरती। जब नेक्सा एवरग्रीन मामला इतना बड़ा है और संवेदनशील है, जिससे कि बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं और जो पीड़ित हैं उनका कहना यह है कि उनका जो जीवन भर की जो रकम थी उसको उन ठगों ने ठगा है। तो ऐसे में उन ठगों के खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इनको जो न्याय मिलना चाहिए, इनको जो पैसा वापस उनका मिलना चाहिए, वो क्यों नहीं मिल सका? और उसी पीड़ा को लेकर के आज ये टंकी पर चढ़े हुए देखे जा सकते हैं। बड़ी संख्या में ये लोग हैं, करीब 20 से ज्यादा बताए जा रहे हैं। एग्जैक्ट संख्या हालांकि पुलिस भी अभी कंफर्म नहीं कर पा रही है। 4 से 5 युवक युवतियां हैं जो कि ऊपर रेलिंग की टंकी पर जो है चढ़ी हुई हैं। टंकी की रेलिंग जो है, और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल रेलिंग के पास है और ये क्षतिग्रस्त भी है टंकी काफी, और ये गिर भी सकती हैं, ऐसी इनको जान की जोखिम हो सकता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद अभी तक, जबकि ये सुबह से चढ़े हुए हैं और पिछले 5 घंटे में भी पुलिस और प्रशासन द्वारा कोई खास कदम यहाँ पर नहीं उठाए गए हैं। ना ही उनसे समझाइश अभी तक की गई है, ना ही कोई उनको प्रॉपर एक आश्वासन दिया गया है कि आपकी मांगों को समाधान कर दिया जाएगा, कितने समय में समाधान हो जाएगा। इस सब बारे में कोई पूरा डिस्कशन नहीं हो सका और इसी वजह से ये लोग अभी तक पीड़ित हैं, परेशान हैं और टंकी से उतरने के लिए राजी नहीं है।
किस तरह की इनके साथ ठगी हुई है, ये पुलिस का कहना है कि उस मामले में जांच चल रही है और उसकी जो आरोपी हैं उनके खिलाफ नहीं काशीराम, जांच चल रही है वो बात ठीक है, जांच कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ महीने पहले भी तो यही नजारा देखने को मिला था जब 9 लोग टंकी पर चढ़ गए थे ऐसे। आज तो इन लोगों की संख्या भी ज्यादा है, 20 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं, जिसमें बुजुर्ग अलग हैं। तो ऐसे में खतरा तो सभी को लेकर है, डर तो सभी को लेकर है, लेकिन सिर्फ इनसे बातचीत करके, इनसे समझाइश करके कोताही तो बरती गई है, ये तो इसमें देखना ही पड़ेगा, स्पष्ट रूप से है। तो अभी तक क्या कोई कार्रवाई की ही नहीं गई है इसमें, क्योंकि जो ठगी करके गए हैं, जो फ्रॉड लोग हैं, वो बाहर घूम रहे हैं, तकलीफ इन्हें झेलनी पड़ रही है, पानी की टंकी पर ये लोग चढ़े हुए हैं। बिल्कुल, इनकी जो जान है वो जोखिम में है और निश्चित रूप से कहीं न बड़ी कोताही बरती गई है इस मामले में। अगर समय पर कार्रवाई हो जाती और इनको अगर न्याय मिल जाता तो इन्हें सिर्फ पानी की टंकी पर चढ़ने की नौबत नहीं आती। ठीक है काशीराम, पहले भी आपसे फिर अपडेट लेंगे। फिलहाल आपकी इस जानकारी का बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या कुछ समझा